बेटा नहीं है, लाली है लाला नहीं है, तू इसे मुझे दान में दे दे, भीख में दे दे मुझे। लेकिन साहब जिसके ऊपर पाप सवार होता है फिर उसे अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखता है। कंस ने क्या किया, अरे छोड़, छुड़ाया, उस कन्या को घुमाया और पत्थर पर पछाड़ना चाहा। वो कन्या अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रभावित हो गई। बोली अम्बे मैया की जय हो। उसने कहा, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है गोकुल में। जब इतना कहा, आज कंस की चिंता चालू। दोनों पति पत्नी कारागार में रह रहे हैं। इधर अब हम सब मथुरा को छोड़कर हम सब कहां चलेंगे, गोकुल में। आप सभी अब ऐसा हम अपने मन में ये भावना बनाएं कि हम सभी गोकुल में हैं। अब देखिए, नंद बाबा नारायण 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 की 108 नाम की माला फेरते थे नंद बाबा। अब उम्र हो चली 85 से 90 के आसपास। तो बंधुओं, आज जब 85-90 साल के व्यक्ति के यहाँ अगर खुशखबरी आए, उनके यहाँ 90 साल में जाकर अगर बालक होए तो कितनी खुशी की बात है। खुशी की बात है कि नहीं। 90 साल की आयु में जाकर उनके यहाँ लड़का हुआ तो कितनी खुशी की बात है। आज नंदा सुनंदा, नंद बाबा की बहन दोनों आ गई। यशोदा मैया को पता नहीं है कि लाला भयो के लाली भई, कुछ भी पता नहीं। अभी भगवान ने भी कुछ क्रियाकलाप किया नहीं। नंदा सुनंदा ने जैसे भैया से कहा, अरे भैया, अगर हम दोनों बहने तो को खुशखबरी देवे तो तू हमको कहा देवेगो। समझ में आ रही बात। अगर हम तो को खुशखबरी दे तो तू हमें बदले में क्या देगा। तो आज नंद बाबा ने कहा, अरे बहनों, तुम बताओ तो मेरे घर लाला भयो के लाली भई, लड़का हुआ के लड़की हुई, छोरो हुआ के छोरी हुई, तुम मुझे बताओ तो। लेकिन नंदा सुनंदा ने कहा, भैया थोड़ी सब्र कर, अरे मैं तो कुछ जो तू मांगेगी वो मैं तुम दोनों बहनों को दे दूंगा, लेकिन मुझे बताओ तो कि मेरे घर में क्या हुआ। अब नारायण नारायण की माला फेरते थे। आज यमुना में गए और किसी ने रास्ते में पूछ लिए, क्योंकि खुशी की बात है, खुशी में आदमी सब कुछ भूल जाता है। खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा। नंद बाबा रास्ते में जा रहे हैं यमुना में स्नान करने, और किसी ग्वालवाल ने पूछ लिया कि लाला भयो के लाली भई। तो नंद बाबा ने कह दिया, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। अभी तो हुआ नहीं और आगे की पता नहीं। अभी तो भयो ना है और आगे की पतो ना है। ठीक। अब नारायण नारायण कहने भूल गए, भगवान का नाम लेना भूल गए। यमुना में गए, 108 डुबकी लगाई और 108 डुबकी में नारायण नारायण कहना भूल गए, भगवान का नाम लेना भूल गए। और वो बीच वाले जो रास्ते में जो मिला था ग्वाल, उसकी बात याद रह गई कि अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। एक डुबकी लगाए कि अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। फिर जल में जाए, ऊपर आए, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। नारायण नारायण के ले भूल गए। लेकिन भगवान ये कहते हैं, रीज भजो के खीज भजो, पर भजो, भजो जरूर भगवान को। एक आदमी को सर्दी हो गई, देखो संगति का भी असर होता है। एक आदमी को सर्दी हुई तो वो उससे मिल गया अद्दी वाले से, तो खूब खांस रहा है, सर्दी हो रही, तो अद्दी वाले के पास जाकर बोला। अद्दी वाले ने कहा कि भैया इतनी जोर से क्यों खांस रहा है, इलाज विलाज करवा लो। तो उसने कहा कि भैया खूब इंजेक्शन लगवा लिया, गोली दवाई सब खा ली, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो वो पीने वाला क्या कह रहा है उससे कि एक अद्दी लगा ले, काम हो जाएगा एक अद्दी में। तो उसने कहा सर्दी वाले ने कि भैया अद्दी में मेरी सर्दी चली जाएगी, हरे के बेटी का बाप, अपनी तो 40 बीघा जमीन चली गई, तेरी सर्दी नहीं जाएगी। तो संगति का भी असर होता है। तो बंधुओं, आजकल के लोगों को ऐसी संगति मिलती है, लेकिन भगवान के भक्तों को भगत ही मिलते हैं। भगत के वश में है भगवान। नंद बाबा ने
भगवान के बैंक में बैलेंस डाल दिया था। धरा नाम की देवी ने भगवान के बैंक में बैलेंस डाल दिया था। आज स्तन काट कर सेठ के यहाँ गिरवी नहीं रखती तो भगवान संकल्प नहीं लेते और दूध पीने नहीं आते। लेकिन भाग्य की बात है, नंद बाबा स्नान करके आए, इधर भगवान ने आज रोना चालू कर दिया। रोने लगे आज भगवान। जैसे ही रोने की आवाज आई, सर्वप्रथम नंदा सुनंदा जब कमरे में गई तो उनने देखा कि छोरा हुआ है, लाला हुआ है। आज थाली बजाने लगी। बाहर आकर जब थाली बजाई तो नंद बाबा भागे भागे आए कि हो गया। आए दरवाजे पर खड़े हैं। अरे बहनों मोकू बताओ, मेरे घर में कहा भयो, मेरे घर में क्या हुआ। जैसे इतना कहा तो नंदा सुनंदा कह रही है, देख भैया, दो ही बहनें, हम दो ही बहनों को तुझे 9 लखा हार देना पड़ेगा कि मैं दूंगू। एक एक 9 लखा हार नहीं, 10 9 लखा हार दूंगा। लेकिन ये तो बताओ का भयो। जैसे कहा, अरे भैया लाला भयो है। आज तो नंद बाबा नाचने लगे, कूदने लगे पूरी गोकुल की गलियों में। आइए सभी सीधे सीधे हाथ उठाएं, हम भी नंद बाबा को बधाइयां देंगे। सभी जोरदार, सभी सीधे सीधे हाथ। हम यहाँ से कहेंगे कि नंद बाबा बधाई हो, तो आपको 2 बार कहना है बधाई हो, बधाई हो। ठीक, नंद बाबा बधाई हो, यशोदा रानी बधाई हो, गोकुलवासी बधाई हो। और उछाओदी वाले आपको भी बधाई हो कि हम 12 साल में प्रवेश कर रहे हैं। गोविंद भगवान की जय हो। आज नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, खूब खुशियां मनने लगी। जो सिद्ध कोटि के संत महात्मा थे, कई हजारों वर्ष से भगवान की तपस्या कर रहे थे दर्शन पाने की कामना से, वो संत महात्मा भी आ गए। संत महात्मा भी भगवान के दर्शन की कामना से चिमटा बजा कर और नृत्य करने लगे नंद बाबा के महल के सामने। खूब जब चिमटों की आवाज सुनी, गोपी, ग्वाल, गैया, बछड़ा सब आ गए। एक जो गोपी थी वो 110 120 बरस की थी। एक गोपी उनमें बूढ़ी अम्मा। सब ग्वाल बाल मस्ती कर रहे हैं। नंद बाबा के यहाँ तो महाराज 9 लाख गाय हैं। खूब दूध दही माखन मिश्री की कीचा कीचड़ मच गया गोकुल में। इतना दूध दही लुटा, मक्खन लुटा भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में। तब महाराज आज सभी गोपिकाएं आ गई, बच्चे आ गए कि ये नंद महल के सामने हो क्या रहा है, ये खुशियां काहे की मन रही है। आए, वो बूढ़ी डोकरिया भी आई। अब उसने देखा, देखो जो बूढ़ी डोकरिया थी उसको दांत नहीं थे। दांत, रोड सीधा जा रहा है और रोड पर अगर गतिरोधक रहे, कहीं बोलो तो मुनिए रोड पे बीच में बने रहे, गति अवरोधक जो रहता है तो गाड़ी स्लो हो जाएगी। अब रोड पर गति अवरोधक नहीं है तो गाड़ी तो सीधी निकल जाएगी। अब उस डोकरी के दांत नहीं थे गति अवरोधक, दांत थे नहीं। अब महाराज आई, सभी बच्चों को हटाकर कि ये नंद के महल के सामने हो क्या रहा है, सब बच्चों को हटा दिया और आगे आगे चली गई। अब अंदर तो ऐसे खुशियां मना रहे थे कि एक 250 ग्राम का गोला माखन का फेंक रहा था बालक उधर से, तो इधर वाला मुंह में झेल रहा था। अब कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि कोई कार्य होता रहे तो या तो उसको आंख फाड़ते हुए देखते रहेंगे आधे घंटा तक, टकटकी बन जाती है। या फिर किसी की ऐसी आदत होती है कि मुंह खुला रह जाता है उनका, वो देखते रहते, बात सुनते रहते हैं, कहीं ध्यान लग जाता है एक जगह। तब तो वो जो डोकरी थी उसकी ऐसी आदत थी कि उसका मुंह खुला हो गया, फुल मुंह हो गया, उसका खुल गया पूरा मुंह। बंधुओं उधर से एक छोटे से ग्वाल ने 250 ग्राम का माखन का गोला फेंका और डोकरी का मुंह खुला हुआ था उसके पेट में सीधा सर। अब बताया ना मैंने, दांत हो तो बीच में रुक जाए वो माखन का गोला, दांत था नहीं, सीधे पेट में चला गया। और उसने सोचा कि बड़ा स्वाद आया, अब तो और ज्यादा मुंह फाड़ा उसने, खूब माखन मिश्री लूटने लगे, खूब आनंद मचने लगा। आपने भी खूब आनंद लिया कल। कान्हा की सुन के में आई यशोदा मैया, दे दे बधाई।
आइए 2 मिनट हम भी भगवान का जन्म उत्सव का आनंद लेंगे। जिनको आनंद लेना है अपने स्थान पर नृत्य करें खड़े होकर, और जिनको आनंद लेना है वो ताली भी बजाएं, लेकिन शांत मत बैठो। अरे यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणों में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणों में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई और पुराणों में सुन आई। ओ मैं वेदन में सुन आई, पुराणों में सुन आई। ये यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। हरि बोल। दौड़ी दौड़ी मलदरिया में जाऊं मारी माँ। मैं तो दौड़ी दौड़ी मलदरिया में जाऊं ये माँ। मैं तो दौड़ी दौड़ी गोकुल में जाऊं मारी माँ। मैं तो दौड़ी दौड़ी गोकुल में जाऊं ये माँ। गोकुल में आयो सांवरियो, गोकुल में आयो सांवरियो। सभी गोपियों ने बधाई दी भगवान को। सीधे सीधे हाथ उठाए सभी मीठी मीठी ताली के साथ अपनी तरफ से अपन भी कहते हो। ये ठाकुर जी बैठे हैं यहाँ। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जीवेरी यशोदा ललना। ओ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। जुग 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 जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया री तेरो ललना। ओ जुग 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 जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। क्या बात है। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो 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 ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना। आइए आपके और हमारे बीच में करड़िया गांव राजस्थान से बाबूजी पधारे हैं। इनके द्वारा व्यास मंच का सम्मान किया गया। जोरदार ताली की सेवा के साथ आनंद। बोले नंद के लाला की जय। जय हो। अरे तेरो ललना यशोदा। हम भी तो किसी के घर जब जाते हैं या तो जन्मदिन में जाते हैं, जन्मदिन में जाते हैं या किसी के घर बच्चे का जन्म होता है तब जाते हैं तो यही तो कहते हैं, अरे भाई तो हमारा छोरा है अभी हमारी उम्र लग जाए। देते हैं कि नहीं बधाई। तो सभी गोपियां भी गई। उनने कहा जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। आज भगवान का जन्म हुआ, खूब खुशियां मनने लगी, खूब आनंद बटने लगा, खूब आनंद लुटने लगा। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। आज आनंद लुट रहा है भगवान वृंदावन बिहारी लाल के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ खूब सभी ने आनंद उत्सव मनाया। जब आनंद उत्सव मनने लगा, इधर कंस के मन में चिंता हुई। आज रातों रात मीटिंग बुलाई। जब मीटिंग हुई, मीटिंग में पूतना भी आई। पूतना ने कहा क्यों भैया क्यों चिंता कर रहे हो मेरे होते हुए। पूतना के बड़े बड़े दांत, भारी विकराल शरीर। तो पूतना ने कहा भैया मेरे होते हुए चिंता मत करो। तो कंस कहने लगा अरे पूतना तू क्या मेरी चिंता को दूर कर सकती है। पूतना कहने लगी भैया मुझे बताओ तो तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। तो कंस कहने लगा अरे पूतना उस आकाशवाणी ने जो कहा था उस अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है और वो गोकुल में है, लेकिन पता नहीं है किसके यहाँ है। ठीक। तो पूतना ने कहा कि भैया मेरी चुटकी का काम है उसको मारना। ठीक है।
कैसे मारेगी तू? तेरे इतने बड़े बड़े दांत, इतना भारी तेरा विकराल शरीर, तू राक्षसनी, तू कैसे मारेगी? भैया ये चीजें सब मुझ पर छोड़ दो। आजकल जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुल रही है, ब्यूटी पार्लर की दुकान पे जाऊंगी, बढ़िया मेकअप करवाऊंगी और सुंदर स्त्री बन जाऊंगी। उसी प्रकार उस मायावी पूतना ने एक सुंदर रूप बनाया और विचार किया कि जिस घर में, जिस जगह पर ज्यादा खुशियां मन रही होगी, ज्यादा लोगों का आवागमन होगा, उसी जगह पर उस 8वें बालक ने जन्म लिया। विचार किया। अच्छा, शास्त्रों में ये बताया गया है कि जैसे ही ये कंस को पता चला कि गोकुल में उस अष्टम गर्भ का जन्म हुआ है, वो अष्टम गर्भ गोकुल में पहुंच चुका है, तो गोकुल में जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था, भगवान जिस दिन आए थे, उस समय जितने भी बालकों का जन्म गोकुल में हुआ था, उनकी माताओं का कंस का डर था, माताओं को, कि वो कंस उस बालक को जरूर ढूंढेगा और उसे मारने के चक्कर में सब बालकों को मार देगा। तो जितने भी बालकों का जन्म हुआ, उनकी माताओं ने क्या किया, पत्तों में लपेट लपेट कर यमुना में आगे बहा दिया कि आगे कहीं चले जाएंगे तो कोई पकड़ लेगा तो बच जाएंगे, वरना यहाँ तो ये कंस मरवा देगा। डर के मारे, भय के मारे। बंधुओं, आज जैसे पूतना आई तो गोपिकाएं, ब्रजबालाएं, सभी गैया मैया सब नंद महल के सामने, और देखो नंद बाबा के यहाँ दूर दूर तक की रिश्तेदारी थी, तो कई लोगों का आवागमन वहां पर हो रहा था। सभी देवी देवता भी खूब बधाई देने गए। इतने में बंधुओं, पूतना जब आई तो पूतना ने एक सुंदर स्त्री का, गोपिका का रूप धारण किया। तो इन माताएं बहनों की आदत होती है, कहीं भी अगर शादी विवाह में जाती है माताएं बहनें, अच्छा समझ में तो आ रही नहीं सबको? हाँ, नहीं तो एक बार ऐसा हुआ, एक जगह कोई एक पंडित जी कथा कर रहे थे और एक माता जी रोज रोती थी उनकी कथा में, पंडित जी की कथा में। अब वो रोने वाली माता जी सामने ही बैठती थी, तो पंडित जी ने सोचा 2-3 दिन से रोज पूछ रहे हैं पंडित जी उन माता जी से, बूढ़ी मसा कि माँ और किसी को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है। तो चौथे दिन जब पूछा तो वो डोकरी अम्मा कह रही पंडित जी से कि गुरुजी आनंद तो कहीं नहीं आ रहा, पर पंडित जी ने कह दिया पर क्या, तुम रो रही हो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है, तुम बहुत भावुक होकर कथा को सुनती हो। लेकिन डोकरी ने क्या किया, अरे गुरुजी तमारे जैसो ही हमारा घर में एक बकरो थो, वो भी रेक रेक के एक दिन मरी गयो, की भी कोई ने नहीं सुनी गुरुजी, तमारी भी कोई नहीं सुनी। श्री राम जय राम। तो महाराज, माताएं बहनों की आदत होती है कि वो बिना जान पहचान वाली अगर कोई माताएं रहती है, शादी विवाह में मिलती है, तो ये माताएं बहनें पूछ लेती है, क्यों बहन तुम कहाँ की है, क्यों बहन तुम कहाँ की है, ऐसे ये माताएं बहनें आपस में बातें कर लेती है। तो पूतना को कोई नहीं जानता था, तो ये गोपिकाएं जैसे ही भगवान को लोरी सुनाने आती, कोई श्रृंगार करने आती, कोई भगवान से मिलने आती, तो गोपिकाओं ने उस पूतना से पूछ लिया, क्यों बहन तुम पहचान में नहीं आ रही, तुम कहाँ की हो, तुम नंद बाबा को, तुम यशोदा को, तुम इस लाला को क्या लगती हो? तो गोपिकाएं ने जब पूछा तो पूतना ने सोचा क्या फंस गई, क्या करूं? कहा अरे बहन मैं नंद बाबा के, बुआ के, फूफा के, मामा के, चाचा की, चाची की छोरी हूँ। अब इतना बड़ा रिश्ता जब बताया तो भी बेचारे गोपिकाएं तो बहुत भोली भाली थी, उनने कहा कि भैया बहुत दूर दूर तक रिश्तेदारी है नंद राय की, बहुत दूर दूर तक होगी कोई, इनके घर में 90 वर्ष की साल में 85 वर्ष के उसमें जब बालक का जन्म हुआ तो बधाई देने आए होंगे। ठीक है, आज जैसे ही यशोदा मैया तो लाला को सुलाकर अंदर रसोई में कुछ कार्य करने गई, इतने में पूतना ने जैसे ही भगवान को देखा, आज देखो पूतना ने जैसे ही भगवान को देखा, भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली। आंख बंद क्यों करी भगवान ने, इसका क्या कारण है? संत कहते हैं ये पूतना जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तब ये राजा बलि के यज्ञ में गए थे, तो वामन अवतार में राजा बलि की कन्या रत्नमाला, ये पूतना पूर्व जन्म में रत्नमाला थी, बलि की कन्या।
तो महाराज जैसे ही 52 इंच के भगवान, 52 उंगल के भगवान कहाँ गए? राजा बलि के यज्ञ में 3 कदम पृथ्वी के लेने। और जैसे ही भगवान सबके बीच में से आ रहे थे 52 भगवान, तो इस रत्नमाला ने मन में ये सोच लिया, हे भगवान अगर ऐसा सुंदर बालक अगर मुझे देते तो मैं इसे खूब अपना दूध पिलाती। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु, चिंता मत कर, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, 3 कदम में सब कुछ हर लिया भगवान ने और कुछ भी नहीं छोड़ा। तब जाकर इसी रत्नमाला ने कह दिया था, भगवान अगर ऐसा छोरा मुझे दे देते तो मैं अपने स्तनों में जेर पिला के इसे मार देती। भगवान ने कहा कि ये बात भी सच होगी। सब कह दिया तथास्तु। आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई और वही 52 भगवान कृष्ण रूप में आए। बोली नंद के लाला की जय हो। वो वादा निभाने आ गए भगवान। इधर नंद और यशोदा भी पूर्व जन्म में धरा और वसु थे, उनका भी वादा निभा दिया, रत्नमाला का भी वादा निभा दिया। सबके वादा निभाने आए भगवान। तो बंधुओं, आगे जैसे ही आंख बंद कर ली, एक कारण ये था। दूसरा, इनने सोचा कि अगर पूतना मुझे मारने के उससे आई है मन बनाकर, और अगर ये मुझे, अगर मैं इसकी तरफ देख लूंगा और मेरी नजर इनकी नजर से मिल गई तो फिर इनका भाव बदल जाएगा, ये मुझे मारेगी नहीं। और अगर ये मुझे ऐसा नहीं करेगी तो इसका उद्धार कैसे होगा और वादा पूरा कैसे होगा। ये कुछ संत बताते महाराज। आगे पूतना ने भगवान को स्पर्श किया तो देखो कितना ही जादू टोना मायावी हो, कितना ही कैसा ही व्यक्ति हो, जब तक भगवान को स्पर्श नहीं करेगा तब तक तो वो खूब माया कर लेगा। और जैसे ही भगवान को स्पर्श कर लेगा उसका वास्तविक स्वरूप आ जाएगा, क्योंकि भगवान के सामने माया नहीं चले, भगवान के सामने जादू टोना कुछ भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि माया के पति है भगवान। जैसे ही भगवान को उठाया, आकाश मार्ग की ओर ले गई, खूब हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, वादा पूरा करने आए हम भी। भगवान ने भोलेनाथ को याद कर लिया, भोलेनाथ जितना भी जहर है वो तो तुम पियो और दूध पीने का काम मेरा है, क्योंकि मुझे वादा निभाना है। आज भगवान भोलेनाथ सारा जहर पी गए और भगवान दूध पीने लगे। दूध पीते 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 उसके प्राणों को पीने लगे। तब पूतना ने झटकार दिया भगवान को। अब भगवान तो बढ़िया पकड़ लिया भगवान ने पूतना को। पूतना कह रही है, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे बच्चे छोड़। भगवान कह रहे हैं, देख पूतना मौसी, मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूं दोबारा उसको छोड़ता नहीं हूं। आज पूतना के प्राणों को पी गए भगवान, और जैसे ही प्राण पीते पीते वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी तो कई कोस के टापरा टापरी खेतों को चूर दिया उसने, कई फसल नष्ट कर दी महाराज। जैसे ही धड़ाम की आवाज आई, यशोदा मैया बाहर आई कि मेरा लाला, लाला को नहीं देखती हुई रोती हुई गिर गई जमीन पर। नंद बाबा ने यशोदा मैया को उठाया, इतने में ग्वाल भागता हुआ आया, अरे नंद बाबा, अरे नंद बाबा, तुम्हारा जो वो लाला है वो कोई राक्षस नहीं आई पूतना, उसे उठाकर आसमान में उड़ गई और जैसे ही धड़ाम से गिरी तो तुम्हारा लाला उसके पेट के ऊपर बैठा हुआ है, क्रीड़ाएं कर रहा है। अब देखो भगवान तो है लीलाधारी, वो तो लीला करने आए। आज भगवान ने क्या किया, जब तक मैया यशोदा नहीं आई तब तक तो खूब पूतना के पेट के ऊपर बैठकर खूब क्रीड़ाएं कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। अब जैसे ही मैया यशोदा आई, सभी ग्वाल बाल आए, नंद बाबा आए, और भगवान ने जैसे ही यशोदा को देखा, नंद बाबा को देखा और रोना चालू कर दिया। आज रोने लग गए भगवान। विचार करना, हमारे गांव में भी, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। कहीं बच्चा अगर गिर जाए और अगर उसे किसी ने नहीं देखा तो नहीं रोएगा, और कहीं कोई ने किसी ने पीछे से देख लिया तो वो रोना चालू कर देगा। आज ऐसी की ऐसी लीला भगवान ने करी। तो पूतना के शरीर पर एक से एक चढ़े, एक से एक चढ़े, ऊपर टोली बनाई, भगवान को उतार कर यशोदा मैया को दिया। यशोदा मैया ने अपने हृदय पर लगाया, दूध पिलाया। आज भगवान रोना बंद करते हैं और पूतना के शरीर को काट काट कर जलाया। जब पूतना के शरीर को काट काट कर जलाया तो उसके शरीर में से खुशबू आने लगी। जिस प्रकार हम सेंट लगाते हैं ऐसे चंदन की खुशबू आने लगी।
तो संत कहते हैं गुरुवर वो तो राक्षसनी थी, फिर इसके शरीर को जब जलाया तो चंदन की खुशबू क्यों आई? तो संत कहते हैं कि महाराज जिसको एक बार भगवान स्पर्श कर लेते हैं उसमें तो जीवन भर खुशबू आएगी, चाहे वो कितना ही बदबू वाला हो। अगर एक बार भगवान ने उसे पकड़ लिया फिर तो उसके शरीर में से, अंग में से, व्यवहार से खुशबू ही खुशबू आएगी। इसलिए महाराज आज पूतना का भगवान ने उद्धार किया और नंद महल में कन्हैया को लेकर आ गई। आज मैया यशोदा खूब अपने लाला से लाड़ कर रही है, प्रेम कर रही है, क्योंकि 85 वर्ष की है गई यशोदा मैया भी बूढ़ी। इसलिए अब बुढ़ापे में तो भगवान ने एक छोरा दिया उन्हें, अब वो तो खूब खुशियां मना रहे, खूब पैसा धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन महाराज आज लाला हुआ है तो खूब खुशियां मना रहे। सभी गोपियां भी आती है, भगवान को कोई काजल लगाती है, कोई भगवान के केसों को बांधती है, कोई भगवान से मजाक करती है, मस्ती करती है, भगवान के दर्शन करने आती है। ऐसे सभी गोपिकाएं भगवान से प्रेम करने लगी। इस उत्सव को देखा तो भगवान भोलेनाथ ने भी सोचा कि मैंने भगवान के सभी अवतारों के दर्शन किए, एक बाल स्वरूप का भी दर्शन करना है मुझे। आज भगवान भोलेनाथ एक बूढ़े बाबा जोगी का रूप धारण करके यशोदा मैया नंद महल के सामने आ गए। गोपिका भगवान को खिला रही थी, खूब लाड़ प्रेम कर रही थी, यशोदा मैया भी वहीं विराजमान थी। और जैसे ही उसने कहा ओ नंद बाबा बधाई हो बधाई हो, जैसे ही इतना कहा तो यशोदा मैया ने एक थाली भरकर हीरे मोती सोने चांदी उसकी थाली भरकर कहा गोपी से, गोपी वो जो जोगी आया है उसको ये बधाई के रूप में दे आओ। अब जैसे ही गोपी लेकर आई थाली हीरे मोती की तो गोपी ने बाबा को दिया भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने कहा ए गोपी मुझे नहीं चाहिए ये हीरे मोती, मुझे तो वो चाहिए, उसके दर्शन करना है, मुझे तो तेरे लाला के दर्शन दिखा दे, मैं हूँ डमरू वाला। जैसे इतना कहा तो गोपिकाएं गई यशोदा के पास, ए मैया यशोदा वो हीरे मोती लेने से मना कर रहा है कि क्या कह रहा है? भगवान कह रहे हैं गोपी से, हीरा पन्ना मानक मोती बरियारी माई मारी झोली में, अरे तेरे लाल के दर्शन करने आया जोगी गोकुल में। हीरा पन्ना मानक मोती मेरी झोली में है, सब मुझसे ले जा, पर मैं तो तेरे लाल के दर्शन करने आया हूँ, उस ईश्वर के मुझे दर्शन करा दे। तो यशोदा मैया ने कह दी भगा दे उसको। वो एक पूतना आई, वो मेरे लाला को उठाकर ले गई। ये कंस के द्वारा भेजे गए राक्षस है, मैं अब मेरे लाला के दर्शन किसी को नहीं करने दूंगी। अब क्योंकि माँ की हट है, वो तो माँ का प्रेम है बच्चों के प्रति, भगवान के दर्शन किसी को नहीं करने दे रही आज यशोदा मैया। तब भोलेनाथ भगवान से शक्ति आपस में बात कर रही है, कह रहे भगवान भोलेनाथ, हे प्रभु मैं आपके बाल स्वरूप का दर्शन करने इतनी दूर से आया हूँ और तुम तो लीलाधारी हो, एक दो लीला कर दो जिससे मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं कन्हैया, हे भोलेनाथ मेरी मैया डरी हुई है, वो अभी मेरी मौसी आ गई थी पूतना, वो मुझे उठाकर आसमान में ले गई, बड़ी मुश्किल से मानी मेरी माँ, वो रोने लग जाती है, अब दर्शन तो नहीं होगा। भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु दर्शन तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई भी भक्त अगर आपके दर्शन की कामना से आता है तो उसकी इच्छा पूरा करना आपका काम है। आज भगवान ने कहा कि करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ लीला। भगवान भोलेनाथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और जैसे ही आज भगवान भोलेनाथ पेड़ के नीचे जाकर बैठे, इधर कन्हैया ने रोना चालू कर दिया। अब भगवान कृष्ण रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं कि वो किसी से भी चुप नहीं है रहे, कोई भी चुप नहीं कर पा रहा है। मैया ने खूब दूध पिलाया लेकिन लाला चुप नहीं हो रहा है। तो महाराज मैया के उल्टी शंका बैठ गई मन में, कैसी? अरे गोपी वो जो जोगी आया था उसने कुछ ना कुछ उल्टा मंत्र पढ़ दिया मेरे छोरे के ऊपर, उस जोगी को बुला के ला। जैसी गोपी गई, हे बाबा हे जोगी तू कोई झाड़नो फूकनो जाने का?
भगवान भोलेनाथ ने सोचे कि बन गई बात, बहुत अच्छी बात है, भगवान ने कोई लीला करी कि अब बात बन गई, दर्शन हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि मना मत करो, कह दो कि झाड़ता हूं, भले ही नहीं जानो पर कह दो। भोलेनाथ ने कह दिया कि हाँ गोपी मैं ऐसा झाड़ना जानता हूँ, ऐसा झाड़ना जानता हूँ, ऐसा झाड़ना जानता हूँ कि एक बार जिस बालक को झाड़ देता हूँ दूसरी बार जीवन में वो कभी नहीं रोता है। कि चल ले गए। आज मैया यशोदा देखो, ये देल होती है घर की, उधर तो भोलेनाथ खड़े हैं और इधर मैया यशोदा खड़ी है। मैया यशोदा कह रही है बाबा दूर से ही झाड़ दे, क्योंकि मैं मेरे लाला को अब किसी को हाथ में नहीं दूंगी, दूर से ही झाड़ दे तो कुछ झाड़ना है तो। अब भगवान रो रहे हैं बहुत जोर जोर से। इधर भोलेनाथ ने कहा कि देख मैया मेरो मंत्र ऐसो है, मेरो मंत्र ऐसो है कि वो काऊ के हाथ में काम नहीं करे, वो मेरे हाथ में वह बालक आएगो जब जाके वो मंत्र पूरा काम करेगो। मैया कहने लगी कि यो तो हनी बालक के लेनो चाह रही हो। फिर आज भगवान को भोलेनाथ को जैसे ही मैया यशोदा ने अपना लाला दिया और भगवान ने रोना बंद कर दिया, ऐसे ही झूठ मूठ का हाथ फेर दिया भोलेनाथ ने। अब वो भगवान तो शक्ति है, कन्हैया शक्ति है, नारायण है साक्षात, भगवान भोलेनाथ भी शक्ति है, आपस में दर्शन करने आए। अब जैसे ही थोड़े से चुप हुए और फट से ले लिया यशोदा मैया ने कि दे दो, हो गया चुप। अब जैसे इतना कहा फिर रोने लगे भगवान। फिर भोलेनाथ को दिया, चुप हो जाए, फिर ले ले वो जदी। बिल्कुल थोड़ी देर भी भोलेनाथ के हाथ में नहीं रहते हैं भगवान। फिर भोलेनाथ, फिर मैया यशोदा। अब मैया यशोदा तो दिमाग चकरा गया, उनने कहा ए बाबा तू पागल बना रही हो कि क्यों, कि तूने उल्टो मंत्र पढ़ दियो मेरे लाला पे। कि कैसो मंत्र, कि तू ऐसो मंत्र पढ़ कि तेरे हाथ में आवे तो मेरो लाला रोवे और मेरे हाथ में आवे तो चुप हो जावे, ऐसो मंत्र पढ़। भगवान भोलेनाथ से भगवान ने कहा, नारायण ने, हे प्रभु अब अगर ज्यादा मैं रोया तो मेरी माँ बेहोश हो जाएगी अब, क्योंकि अब ज्यादा सहन नहीं हो सकती उनसे। कि ठीक है प्रभु अब मैंने आपके दर्शन कर लिए, मेरे मन की अभिलाषा भी पूर्ण हुई। भगवान भोलेनाथ के कहने लगे, बंधुओं वैसे भी मंत्र में वो शक्ति होती है, मंत्र महामणि विषे ब्याल के और मेटत कठिन कुवंक भाल के। मंत्र में वो शक्ति होती है। बंधुओं आज भोलेनाथ ने जैसे ही कन्हैया के दर्शन करें कह दिया कि जाओ अब तुम्हारा बालक कभी नहीं रोवेगा। मैया यशोदा ने हाथ में लिया और भगवान खूब मुस्कुराने लगे। तभी तो कहते हैं, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बलिहार सांवरे, हो बलिहार सांवरे। आज मैया यशोदा ने ले लिया लाला को, मुस्कुराने लगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देख मैया तेरो लाला अब जीवन में दोबारा नहीं रोवेगो, तो फिर कि तोकू एक काम करना पड़ेगो। कि क्या काम? मैया जो तेरे घर से जो जल निकलेगा, जो तू तेरे लाला को स्नान कराती है, उसका जो चरणों से जो जल निकलेगा, तेरे घर के सामने एक नंदेश्वर भगवान का छोटा सा मंदिर बनवा और तेरे लाला को जो तू स्नान करवाएगी उसका जल उस मंदिर के ऊपर जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, और अगर मंदिर नहीं बनवाएगी तो कुछ दिन बाद फिर रोवेगा। अब तो दिमाग में और वो हो गई कि बनवाना ही पड़ेगा। आज यशोदा मैया ने नंद महल के सामने नंदेश्वर भगवान का मंदिर बनवाया और जैसे ही आज भगवान स्नान करते हैं, कृष्ण कन्हैया स्नान होता है, तो उनके चरणों का जल सीधा कहाँ जाता है? नंदेश्वर भगवान के शिव जी के पिंडी के ऊपर। बोली महाकाल महाराज जय हो। देखिए भोलेनाथ और राम जी ये ओतप्रोत संबंध है, इनमें बंधु के ही संबंध है। कैसा? सखा का, सखा का, गुरु का, तीन संबंध आते हैं इनमें। सखा यानी कि मित्र, दोस्ती का भी व्यवहार इनमें है।
और गुरु का, राम जी के गुरु शिव जी और शिव जी के गुरु राम जी, ओतप्रोत संबंध हो जाता है। इस प्रकार इनमें व्यवहार चलता है महाराज। इसलिए भगवान भोलेनाथ आज कन्हैया के दर्शन करने आए। भगवान ने दर्शन दिए और भोलेनाथ नंदेश्वर भगवान का मंदिर बनवाकर वहां से चले गए। आज खूब लाला धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब लाला बड़े होने लगे तो घुट्टन घुट्टन चलने लगे। जब घुट्टन घुट्टन चलने लगे तो मैया यशोदा अंदर कुछ कार्य कर रही होगी। भगवान घुट्टन 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 चल के कहाँ चले गए? यशोदा मैया के दादी सास के कमरे में चले गए। तो वहां पर तो मथनियां जम रही थी, दही की, मक्खन की, ऐसे घड़े जम रहे थे दादी सासू के। तो भगवान उस कमरे में चले गए, एक मटके को पकड़ा, दूसरे हाथ से दूसरे मटके को पकड़ा, धीरे धीरे हाथों के बल पर आज भगवान खड़े हो गए, बिल्कुल सीधे सर। अब जैसे ही खड़े हुए तो एक मटके में हाथ चलाते हैं और वो बंदर आ गए। बंदर आ गए सभी, उन सभी बंदरों को माखन खिला दिया आज अपने घर से खूब। जब माखन खिलाया और भगवान ने भी खूब आज मुंह में लगा लिया, माखन खूब भोग पाया। इधर जिस मटके में से माखन नहीं खा पाए उनको ढोल दिया भगवान ने, बिल्कुल गिरा दिया नीचे। पूरे दही मई में हो गए आज भगवान कन्हैया, नीचे गिर जाते हैं, फिर मटकों को दोनों हाथों से पकड़कर खड़े हो जाते हैं। आज वो दही और मक्खन का रेला कहाँ चला गया? यशोदा मैया के चरणों में। जब गया तो मैया ने सोचा कि आज तक दादी सासू के यहाँ से माखन दही नहीं आया बहकर, लेकिन आज कैसे आ गया? अब यशोदा मैया आ रही है। इधर भगवान उस कमरे में एक आईना लगा हुआ था। अब जैसे ही भगवान खड़े हुए तो पूरे दही मही में हो गए भगवान। और जैसे उस आईने के सामने गए तो एक और प्रतिबिंब दिखा। कांच के सामने जब हम जाते हैं तैयार होने, बढ़िया मेकअप सेकअप करने, सभी करते हैं ना कांच के सामने मेकअप। हाँ, जब हम कांच के सामने जाते हैं तो हमारे जैसा एक और व्यक्ति उस कांच में दिखता है ना? तो कन्हैया ने भी देखा कि मेरे जैसा एक और है यहीं। तो कहने लगा, देख भैया, भगवान कह रहे हैं कि तू भी चोर और मैं भी चोर, चोर चोर मोसेरा भाई, तू मेरी माते मत कहियो, मैं तेरी माते नहीं कहूंगा, बात बराबर। तू मेरी माँ से मत कहना और मैं तेरी माँ से नहीं कहूंगा, बात खत्म। इतने में मैया यशोदा आई, दौड़ लगा करके कन्हैया कहाँ है? अब जैसे ही देखो, अब तक भगवान नहीं रोए और अब पूरे दही में गिर गए, पूरे गीले हो गए दही मक्खन में। और आज मैया को देखा फिर रोना चालू कर दिया। इन माताओं का भाव होता है जब अपने बच्चे, छोटे से बच्चे, देखो एक बार क्या हुआ, कभी कभी ये माताएं अपने बालकों से इतना प्रेम करती। अब अपना सोचो, और मैया यशोदा के यहाँ तो 90 साल 85 साल में जाकर एक छोरा हुआ था, वो कितना प्रेम करती होगी, वो भी तो प्रेम करती होगी। हम भी हमारे बच्चों से जितना प्रेम करते हैं, मैया यशोदा उससे 4 गुना 10 गुना 1000 गुना ज्यादा प्रेम अपने लाला से करती थी। तो मैया ने लाला को हाथ में उठाया और मैया ने उठाकर कहा, भगवान रो रहे हैं। मैया ने कहा, अरे लाला, गिर जाने दे मक्खन, दही ढुल जाने दे, खराब हो जाने दे, तेरे बाबा के यहाँ और गाय हैं, हम और दही बना लेंगे और मक्खन बना लेंगे, पर तू रोवे मत ना, तू मत रो, और बना लेंगे हम। कभी कभी ये माताएं भी, कभी इनके छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है ना, और कहीं वो मोबाइल गिर जाता है और कहीं स्क्रीन चटक जाए, कहीं नुकसान हो जाए थोड़ा बहुत, तो ये माताएं कभी इतना प्रेम करती है कि